एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी विद मैथ मिलो। और आज हम लोग जेनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, क्लासिफिकेशन ऑफ जीन एंड कंपैरिजन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बेसिकली जीन के बारे में आपको सब कुछ बताना है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, और तो और जब जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं उसमें उसका एक्सप्रेशन किस टाइप से होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। जीन जो है उसको पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो जीनोम की फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं। उसी जीनोम की अगर फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो उसकी फंक्शनल यूनिट जीन है, दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ जीनोम इज जीन। सेकेंडली, ये डीएनए का वो रीजन है जहां पर पहली बात तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड एंड कंट्रोल किया जाता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल एंड रिकॉर्ड किया जाता है, और तो और उनको एक सिंगल या फिर स्पेसिफिक प्रोटीन में कोड किया जाता है। ठीक है। यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस सब का एक तरीके से जो घुलमिल है, या फिर उसको हर एक चीज में हम लोग जोड़ के देखें तो वो जीन है। हेरिडिटरी कैरेक्टर जहाँ पे आपको मिल जाए कि है आपको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, उसी सेम जगह पे आपको जीन के बारे में बात करने को मिल जाएगी। ठीक है। और जीन के 5 टाइप्स होते हैं। अब इन 5 टाइप्स को याद रखना बहुत सिंपल है, बिकॉज इस जितने भी टाइप्स के जीन है उसके नाम से ही पता लग रहा है उसका फंक्शन क्या है। जैसे कि जो हमारा पहला जीन है वो है स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें वर्ड छुपा हुआ है स्ट्रक्चर। यानी कि ये कौन सी चीज के लिए कोड करेगा? कोड्स फॉर द प्रोटीन दैट फॉर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। स्ट्रक्चरल जीन उस प्रोटीन के लिए कोड करेगा जो किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाएगी। रेगुलेटरी प्रोटीन, इसमें वर्ड है रेगुलेट, यानी कि ये किसके लिए कोड करेगा? रेगुलेटरी प्रोटीन के लिए। और एक हमें स्पेशल रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पे दिया भी गया है जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो हमारी ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली यूज होता है। रेगुलेटरी जीन तो किसके लिए कोड करेगा? किसी रेगुलेट करने वाले प्रोटीन के लिए। उसी हिसाब से जीन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन बीच में आ गया, यानी कि इट इज अ जीन दैट कोड्स फॉर हिस्टोन प्रोटीन्स। और जब बात हो रही है टीआरएनए की जीन की और आरआरएनए की जीन की, तो ये उस प्रोटीन के लिए कोड करेंगे जिसका एंड प्रोडक्ट टीआरएनए हो और आरआरएनए हो। तो अब इनको याद करने का एक सिंपल मेथड बता देते हैं। 5 जीन्स है, उनके नाम से ही उनका फंक्शन आपको पता लग जाए। स्ट्रक्चरल जीन यानी कि स्ट्रक्चर बनाने वाले प्रोटीन के लिए कोड करेगा। रेगुलेटरी जीन यानी किसी रेगुलेट करने वाले प्रोटीन के लिए काम करेगा। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के लिए कोड करेगा। और टीआरएनए और आरआरएनए उस प्रोटीन के लिए काम करेगा जिसका एंड प्रोडक्ट टीआरएनए और आरआरएनए बन जाए। ठीक है। अब आते हैं जीन एक्सप्रेशन पे। अब जीन एक्सप्रेशन से पहले हमको पता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के दोनों अलग टाइप्स के सेल हैं, जिनके फंक्शन और उनके जो मेन प्रॉपर्टीज है वो भी अलग अलग। इनमें से किसी एक के पास सिंपल जीन एक्सप्रेशन होगी और एक के पास कॉम्प्लेक्स जीन एक्सप्रेशन होगी। ठीक है। अभी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास कोई एक वेल डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब क्योंकि यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल सेफ है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है सेफली। राइट। जैसा हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन से पढ़ा था, वहीं अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो इनका जेनेटिक मटेरियल सेफ नहीं है। सेफ नहीं है इन द सेंस वो किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूकैरियोट्स के पास ज्यादा सेफ्टी है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन सारी चीजों की, और प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है। दैट मीन्स कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या होगी? सिंपल जीन एक्सप्रेशन, और यूकैरियोट्स के पास क्या होगी?
कॉम्प्लेक्स जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब पहले सिंपल वाले की बात करते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स के बारे में। इसकी न्यूक्लियोटाइड की जितनी भी सीक्वेंसेस होंगी, सारी की सारी सीक्वेंस अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगी, ताकि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना सके। और ये प्रोसेस होता है दो स्टेजेस में। ये दो स्टेजेस हमारी होती है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये दोनों प्रोसेसेस भी कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, यानी कि जहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल सेव्ड है वहीं के अंदर होंगे। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स वाले के पास, यानी यूकेरियोट्स के पास। अब यूकेरियोट्स के पास क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेफ है और न्यूक्लियस में है, तो वो थोड़ा स्टाइल से और फैशन में खुद को एक प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा या आरएनए में कन्वर्ट करेगा। कैसे? इसका जो जीन है ये बोलता है मैं खुद को दो हिस्सों में बांट दूंगा, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में। ठीक है, ये दोनों सीक्वेंसेस में बट गए। फिर इससे क्या होगा, जो इसका जीन एक्सप्रेशन होगा वो जहां पे प्रोकैरियोट्स में दो स्टेजेस में हो रहा था, यहाँ पे तीन स्टेजेस में होगा। और ये तीन स्टेजेस आपके कौन से हैं? पहला तो ट्रांसक्रिप्शन, फिर होगी थोड़ी सी प्रोसेसिंग, और फिर होगी आपकी ट्रांसलेशन। अब आप लोग बोलोगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो सेम है, तो ये यूकेरियोट्स इससे डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए क्योंकि जब इनका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है तो हमारे पास एक एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे खुद को आरएनए में कॉपी कर लेता है। वहीं दूसरी ओर जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं वो दो सीक्वेंसेस में बढ़ जाते हैं, एक्सोन जो कि होता है अपना कोडिंग सीक्वेंस, और इंट्रोन जो होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इन दोनों ने खुद को इसमें डिवाइड कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिजल्टिंग आरएनए होगा वो बनेगा हमारा मैसेंजर आरएनए, यानी कि यूकेरियोट्स का जो एंड प्रोडक्ट है वो बनेगा मैसेंजर आरएनए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको अच्छे से समझ के एग्जाम में अच्छे से इसको पढ़ के आप लिख सके। आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रेस्ट, थैंक यू।